उनकी आलोचना बीजेपी वाले करते थे। आज भी वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री, जब उनका वित्त मंत्री का काल था 5 साल के लिए, अभूतपूर्व योगदान था उनका। जब वो प्रधानमंत्री बने, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उस कार्यकाल में उनका योगदान अद्वितीय था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विनम्रता के प्रतीक थे, वो शालीनता के प्रतीक थे, एक कोमलता के प्रतीक थे, योग्यता के प्रतीक थे। उन्होंने बिल्कुल भारत की दशा सुधारी और एक नई दिशा दी, जो पिछले 30 साल से चला आ रहा है। किस भाषा का इस्तेमाल किया, दोगलापन है प्रधानमंत्री का। आज जो कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए, गले लगाए प्रधानमंत्री को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उन्होंने कहा माय गुरु डॉक्टर सिंह, माय गुरु। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में सब अभी देश जान चुका है, कई सालों से जाना है, पर उनकी आलोचना बीजेपी वाले करते थे। आज भी वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री, जब उनका वित्त मंत्री का काल था 5 साल के लिए, अभूतपूर्व योगदान था उनका। आज जो भारत की स्थिति है, मजबूत स्थिति है विश्व स्तर पर, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से है। जब वो प्रधानमंत्री बने, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उस कार्यकाल में उनका योगदान अद्वितीय था। जो ऐतिहासिक अधिनियम लाए गए, राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया, रोजगार गारंटी कानून लाया गया, वन अधिकार कानून लाया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण के लिए एक नया कानून बनाया गया किसानों के पक्ष में जो था। कई ऐसे अधिनियम थे हमारे संविधान में। अनुच्छेद 15(5) भी उसका शामिल किया गया 2006 में। एक क्रांतिकारी अनुच्छेद है ये आरक्षण देता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों के छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में और निजी संस्थाओं में भी। हालांकि इसका कोई 10 साल तक ये लंबित था सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग न्यायालयों में, और जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अनुच्छेद 15(5) कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, संविधान के खिलाफ नहीं है, संवैधानिक सिद्धांतों के पर ही आधार है। पर 10 साल के से इस सरकार ने उस पर कुछ किया नहीं है। तो ऐसे कई योगदान है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। किताबों का लिखना बहुत जरूरी है, किताब लिखा जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि आप आज मेरी आलोचना कर रहे हैं, पर जब इतिहास देखेगा जो मैंने काम किया वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, इतिहास ये स्वीकारेगा कि मैंने सही किया है। और इसमें देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विनम्रता के प्रतीक थे, वो शालीनता के प्रतीक थे, एक कोमलता के प्रतीक थे, योग्यता के प्रतीक थे, और उन्होंने दशा को सुधारा और एक नई दिशा दिखाई। ये 1991 में हुआ और 2004 में भी हुआ। तो 5 साल जो वित्त मंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये एक हमारे लंबे इतिहास में ये एक बड़े, मैं समझता हूं, मील पत्थर है। सर, आपने दो तारीखों का, 2 सालों का जिक्र किया, एक 1991 का, दूसरा 2004 का। 1991 में पॉलिटिकली नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, वो वित्त मंत्री थे। हाँ। एक बड़ी टर्न ऑफ इवेंट रहा। 2004 में एक बड़ा टर्न ऑफ इवेंट पॉलिटिकली रहा। इन दोनों टर्न ऑफ इवेंट से देश को क्या चीज मिली, वो मैंने कहा ना, मैंने कहा अर्थव्यवस्था का सुधार जो आया 1991 में, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। हालांकि जो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही तैयार किया था। वो 3-4 साल से सोच रहे थे और उनको एक मौका मिला। 21 जून 1991 में जब वो वित्त मंत्री बने, उनको एक मौका मिला, तो एक ऐतिहासिक मौका था, और उन्होंने बिल्कुल भारत की दशा सुधारी और एक नई दिशा दी, जो पिछले 30 साल से चला आ रहा है। उस पर ज्यादा कोई जो रास्ता उन्होंने दिखाया, उस पर देवेगौड़ा जी चले, उस पर गुजराल साहब चले, वाजपेयी जी चले, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खुद 10 साल, और नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा परिवर्तन
हालांकि निजीकरण जो हो रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं स्वीकारा था कि मेरे आर्थिक दृष्टिकोण में जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है वो बिल्कुल उसके खिलाफ थे। तो कई ऐसी चीजें हैं पर और जब 2004 में वो बने ना, जैसा कि मैंने कहा, जो क्रांतिकारी अधिनियम लाए, राइट टू इंफॉर्मेशन, रोजगार अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, जो मुआवजा मिलता है किसानों को, भूस्वामियों के लिए, उनको हक देना, सही मुआवजा मिलने का। आज जो मुआवजा मिल रहा है किसानों को, 4 गुना मुआवजा मिल रहा है ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में दुगना मिल रहा है। वो तो 2013 का कानून था। तो कई ऐसे मिसाल हैं कि मैंने आपको कहा आर्टिकल 15(5) हमारे संविधान में जो लाया गया 2006 में, तो कई ऐसे मिसाल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अद्वितीय व्यक्ति थे, अभूतपूर्व व्यक्ति थे, और जैसा कि मैंने कहा उनका योगदान ऐतिहासिक है, पर उससे अलावा उनकी जो शख्सियत थी, उनकी जो पर्सनालिटी थी, कोमलता के प्रतीक थे, शालीनता के प्रतीक थे, विनम्रता के प्रतीक थे। और वो कभी चिल्लाकर नहीं बोलते थे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे पहले जो आए सब निकम्मे थे, उन्होंने कुछ योगदान नहीं किया। उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की। जो उनके पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की। उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, हालांकि उनको सुनना पड़ा, आलोचना सुननी पड़ी। तो बड़े अलग तरीके के वो इंसान थे, और मैं समझता हूं आज भी और कई सालों तक वो प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। जो सार्वजनिक जीवन में आते हैं वो एक आदर्श है। सर वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आलोचना की आप करीब रहे, उनके मंत्रिमंडल में रहे, तो आलोचना को डाइजेस्ट करना। अरे देखिए ना, मैं खुद राज्यसभा में था, उनके पीछे बैठा था, और तब हमारे मित्र गुलाम नबी आजाद नेता विपक्ष थे, और प्रधानमंत्री ने क्या शब्द इस्तेमाल किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। पूरा कांग्रेस पार्टी वॉकआउट किया, हम लोग 70 थे तब, हम लोग वॉकआउट किए। किस भाषा का इस्तेमाल किया। दोगलापन है प्रधानमंत्री का आज जो कह रहे हैं, पर क्या प्रधानमंत्री याद करते हैं उन्होंने क्या कहा था मनमोहन सिंह जी के बारे में? क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी की आलोचना की थी, और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा राज्यसभा में? हमने प्रोटेस्ट किया, हमने वेंकैया नायडू जी को कहा इस रिमार्क्स को एक्सपंज कीजिए, और हम बाहर निकले राज्यसभा से। पर मनमोहन सिंह जी सुने, जवाब नहीं दिया, आराम से सुने, और उनके मुंह से कभी जहरीला शब्द नहीं निकलता था अपने विरोधियों के खिलाफ। 2G को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में, ठीक है। और अंतिम में क्या हुआ? बिल्कुल गलत निकला। रेनकोट की बात भी थी। हाँ, मुझे याद है क्या शब्द प्रधानमंत्री ने रेनकोट की बात की थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना है, जो पहले प्रधानमंत्री थे उनके बारे में कोई आलोचना नहीं। आज जो उनके आलोचक हैं उनके बारे में उन्होंने नहीं कुछ कहा। तो हमेशा वो हंसते थे और कहते थे ठीक है, मेरी नीयत साफ है, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो कॉन्शियंस है साफ है। तो ये बड़े अद्वितीय वो विद्वान तो थे, उसमें कोई शक। देखिए, मैं खुद गवाह हूं, 18 दिसंबर 2009 में मैं खुद गवाह हूं, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ था, और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए, गले लगाए प्रधानमंत्री को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उन्होंने कहा माय गुरु डॉक्टर सिंह, माय गुरु। मैं खुद उनके पीछे खड़ा हुआ था, और मनमोहन सिंह जी थोड़ा खिसखिसाए, ओबामा जी ने उनको गले लगा लिया। चीन के प्रधानमंत्री, ब्राजील के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, सब लोग, माने विश्व स्तर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जब नाम लिया जाता था तो उनकी पर्सनैलिटी सिर्फ
उनकी अर्थव्यवस्था में की जो उनकी जानकारी थी उसके लिए नहीं, उनकी पर्सनालिटी जैसी थी ना, एक गुरु के माफिक थे वो।